महाराज के उपदेश पर हमने विचार किया और वैसा ही उपदेश सभी महापुरुषों का, सभी संतों का, ऊंची गति के वेदी शब्द अभ्यासी संतों का कलयुग में मूल उपदेश यही है कि हम जिन्होंने अपने चित्त में अंतःकरणों में माया को बसा लिया है, उसे निकाल कर अपने भगवंत, अपने प्रीतम, अपने इष्ट, अपने प्यारे गुरुदेव को विराजमान करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनकी निरंतर याद में रहें। मालिक तो हमारे घट में विराजमान पहले से है, फर्क इतना है इस समय हम उसे भूले हुए हैं, उनकी तरफ से हमारा मुख उल्टी दिशा में मुड़ा हुआ है। इसलिए वो प्रेम स्वरूप हमारे स्वामी, हमारे पिता हमसे दूर यूँ है कि हम अपूटे हैं। उनकी तरफ मुंह फेरना क्या है, उनकी तरफ मुंह मोड़ना या उनकी तरफ सन्मुख होना क्या है कि निरंतर उन्हें याद रखें सुमिरन के द्वारा। तो खेड़ापा के महापुरुष, बड़ी ऊंची गति के महात्मा रामसनई संप्रदाय में राजस्थान में हुए हैं। अभी पिछले कुछ ही दिनों में, पिछली शताब्दी में 200-300 वर्षों में या बड़ी ऊंची गति के शब्द अभ्यासी महात्मा हुए जिन्होंने भक्ति का एक प्रवाह राजस्थान की रेगिस्तान की धरती पर जारी किया। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जोधपुर ज़िले की सीमा पर खेड़ापा है। रामदास जी साहब ने वहाँ विराज करके शब्द अभ्यास किया और अपने गुरुदेव के उपदेश के अनुसार चलकर गुरुदेव के धाम में पधारे। आप फरमाते हैं, राम सुमिर रे प्राणिया भूले मत भाई। बात यही अपन कहते हैं और यही महापुरुष कहते हैं, लेकिन उनके कहने में और अपने कहने में फर्क है। उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया कि प्रभु को भूलना नहीं है, सुमिरन छोड़ना नहीं है। भूलने से सचमुच में दशा बिगड़ जाएगी। हमारी दृष्टि सीमित है, उनकी दृष्टि पर कोई बाधा नहीं है। वो अपनी शरण में आए हुए जीवों की और बाकी जगत के जीवों की भी भविष्य में क्या दुर्गति होने वाली है वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तब दया से प्रेरित होकर, दया से ओतप्रोत होकर, दयाद्र होकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि भाई भूलने से काम नहीं चलेगा। याद रखना ही पड़ेगा। कल तो सुख सारण जी महाराज की वाणी में आया था कि कितना सरल है, कितना मीठा है, कितना अच्छा है। इस जगत में भी सुख और आगे परलोक में भी सुख की गारंटी। दुख में नहीं जा सकते, दुख के रास्ते से तो पिंड छूट जाएगा। इस जीवन का अंधकार, इस समय का अंधकार और आगे इस जीवन के बाद के समय का अंधकार भी यदि दूर करना हो तो उपाय एक ही है, नाम का सुमिरन, जो गुरुदेव ने बताया। आगे इसी वाणी में आगे आएगा। नाम से मतलब जबान से लेने वाले नाम या किताबों में लिखा हुआ नाम या सतगुरु दयाल या राम राम या ओम ओम, जो अपने मन से दूसरों को देखकर प्रचलित परिपाटी के अनुसार, खानदान की रीति के अनुसार कर लेते हैं, वो नाम का सुमिरन करना नहीं है। वो ठीक तरीका नहीं है, वो बहुत सीमित फायदा देने वाला तरीका है। सही तरीका गुरुदेव बताते हैं। तरीका नहीं, नाम भी गुरुदेव के ही पास है।
जो मुंह से लिया जाता है, जो किताबों में लिखा हुआ है, जो वाणी वचनों में जिनका उल्लेख है, जो हमारे समाज में प्रचलित है, नाम उतना ही नहीं है। नाम तो परमपिता परमात्मा के चरणों से, अनादि अवस्था के समय से, उनके चरणों से जो प्रथम धार प्रेम की प्रकट हुई, वो शब्द रूप और चैतन्य रूप गुंजार करती हुई और उसे ही संतों ने मालिक का नाम बताया। वह धुन रूप है, शब्द रूप है, इसलिए उसे मालिक का शब्द भी कहा गया। इसका भेद संतों ने दिया, बाबजी साहब ने हमें भी दिया। तो संतों ने कहा कि उस नाम के सुमरण के बिना हम छूट नहीं सकेंगे। किससे छूटना है? इस समय की जो समस्याएं हैं इस जीवन की, वो गंभीर हैं तब भी छोटी ही हैं। आगे इससे बड़ी विकट समस्या आने वाली है कि शरीर को छोड़ने के बाद धर्मराज जी के दरबार में जाना पड़ेगा। जमदूत उठा कर ले जाएंगे, खींच कर ले जाएंगे, बांध कर ले जाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे और वहाँ जाकर के उनके यहाँ कोई मुरव्वत, एक उर्दू का शब्द है शायद, वहाँ किसी तरह की मुरव्वत नहीं चलेगी। यानी कोई फेवर कुछ नहीं, अनफेवर कुछ नहीं, पक्षपात नहीं, कोई माफ़ी नहीं, निष्पक्ष न्याय होगा। धर्मराज जी न्याय कर सकते हैं, हमें क्षमा नहीं कर सकते। तो हमारे जैसे कर्म होंगे वहाँ उसका न्याय होगा, उसके अनुसार हमें दंड या पुरस्कार दिया जाएगा। उनका फैसला अटल रहेगा और वो हम पर लागू हो जाएगा, थोप दिया जाएगा। उसमें हमारी किसी भी प्रार्थना, गरजमंदी, अजीजी कुछ भी असर नहीं होगा। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो समय भी माफ़ करने का नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा कि उस समय, उस विकट परिस्थिति से बचने का इस समय हमारे हाथ में एक उपाय है। मालिक के नाम का स्मरण जारी रखें, और नहीं तो दशा बिगड़ सकती है। मान लो महापुरुषों ने इस बात को समझा करके हमारी समझ में आने लायक तरीके से फरमाया, सुमिरन बिन छूटे नहीं जम द्वारे जाए। इस बात को सभी महापुरुषों ने, बाबजी साहब ने, माताजी साहब ने, सभी संतों ने फरमाया। यही बात रामदास जी साहब यहाँ कह रहे हैं और यही बात सदरामदास जी साहब ने भी कहा कि राम को कैसे भूलें। अपन तो, हमें तो कहते हैं कि भूलना मत भैया, लेकिन जो जागृत आत्माएं हैं, जो साधक हैं, जो सच्चे साध हैं, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, वो जगत में जागृत पुरुष हैं, वो भूल ही नहीं पाते। हम तो बेहोश हैं इसलिए भूलते हैं, लेकिन इसलिए हमें याद नहीं रहता। लेकिन वो जो जागृत पुरुष हैं, जो जागृत आत्माएं हैं, वो कैसे भूल सकती है? क्योंकि उन्हें दिखता है कि भूल गए तो बेड़ा गर्क होने वाला है। सतरामदास जी साहब ने फरमाया है। अपन कहते हैं कि याद कैसे रखें, महापुरुष कहते हैं कि याद रखने की क्या समस्या है, भूलने में समस्या है। भूल जाएंगे तब दुर्दशा होगी, तो उस दुर्दशा को याद करके मैं भूलना चाहूँ तो भी कैसे भूलूँ? अपन सोचते हैं कि उस मालिक को याद रखने का क्या उपाय अपनाएं कि जिससे भूले नहीं, याद बनी रहे। महापुरुष कहते हैं कि याद तो बनी ही रहेगी, भूल नहीं सकते। कहे दास सग राम राम ने भूलूं क्यों कर, भूलूं की कर। ये की कर शब्द मारवाड़ी है, राजस्थानी है। हिंदी में इसका मतलब है क्यों कर। एक शब्द आम काम में लिया जाता है कि मैं क्यों कर भूल सकता हूँ राम को, यानी कि क्यों कर का मतलब हुआ कैसे भूलें भाई, गुंजाइश नहीं है भूलने की। भूलने से तो अकल्पनीय, अतुलनीय नुकसान हो जाएगा, इसलिए भूल ही नहीं पाएंगे। क्यों भूलें? तो हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा में महापुरुषों ने फरमाया है,
कहे दास सग राम राम ने भूलूं की कर, भूल्या बूंदी बने माजनो जावे बिखर। भूलने से दशा बिगड़ जाएगी। बूंदी यानी बहुत खराब दशा में, गिरी हुई दशा में, दयनीय दशा में पड़ जाऊंगा। अभी बात बनी हुई है, सुधरी हुई है, फिर भयंकर रूप से बिगड़ जाएगी। और माजना यानी सारी इज्जत, सारा ठरका जिसको कहते हैं ठकुराई, वो बिखर जाएगी। अभी तो हमने संजो के रखा है, बड़ी इज्जत है हमारी, हम खुद हमारी इज्जत के प्रति सावधान रहते हैं कि कौन हमारी बेइज्जती करता है, कौन हमारी परवाह नहीं करता। समाज में मान सम्मान है, पाग वाग जो है मान सम्मान का निशानी मानी जाती है, तो संवार के चलते हैं। राजा महाराजाओं के दरबार लगते थे, लोग झुक झुक कर फर्सी सलाम, फर्सी सलाम एक उर्दू शब्द है, मुगलों के शासन में जारी था। ऐसा सलाम जो कमर से आदमी झुक करके सलाम करने वाला, और वो हाथ से जो सलाम करता था हाथ नीचे ज़मीन तक जाता था। फर्श, फर्श यानी ये फर्श जिसको कहते हैं तल जमीन पर, इतना झुक झुक करके सलाम करते थे। मान सम्मान जबरदस्ती मनवाया जाता था दरबारियों से। ये सारा माजना बिखर जाएगा यदि राम को या भगवंत को भूल गए। कहे दास सग राम राम ने भूलूं की कर, भूल्या बूंदी बने माजनो जावे बिखर, बिखर जावे माजनो देय गदा की जून। अब वो बड़े बड़े महाराजा और सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जिनको आलम पना जहाँ पना कहा जाता था, जहाँ यानी दुनिया, पूरी जहाँ यानी दुनिया को शरण देने वाले, उन्होंने अपना नाम खुद ही रखा। ऐसा माँ बाप ने नहीं रखा। जब शासन पर बैठ गए सिंहासन पर, तो उनके चमचों ने रखा, हमारे जैसे चमचे होते थे उनके दरबार में। वो उनको खुश करने के लिए कहते हैं आप तो आलम पना हैं हुजूर। आलम यानी पूरा खिलकर सृष्टि, उस सबको शरण देने वाला वो। और जब अंत समय आता तो जमदूत घसीट करके वहाँ ले जाते हैं जमद्वारे, यमराज के दरबार में, और वहाँ पे जो है क्या दशा होती है, जैसे कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। नरक में भी भेजे जा सकते हैं, 84 की योनियों में भी भेजे जाते हैं, और दोनों सजा सुनाई जाती है, इससे ज़्यादा भी सजाएं सुनाई जाती है। कहे दास सग राम राम ने भूलूं की कर, भूल्या बूंदी बने माजनो जावे बिखर, बिखर जावे माजनो देय गदा की जून। मोरा पड़सी टाकियाँ ऊपर लदसी लूण, ऊपर लदसी लूण चढ़ावे सामो शिखर। कहे दास सग राम राम ने भूलूं की कर। महापुरुष कहते हैं कि कैसे भूल सकता हूँ मैं अपने प्रभु के नाम के सुमिरन को। भूल जाऊँगा तो दशा खराब होगी, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, धरी रह जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। यमराज जी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई साधारण इंसान है, दुनिया का पागल इंसान भी जाते हैं, भीख मांगने वाले भी जाते हैं, और बड़े बड़े सम्राट भी जाते हैं। वहाँ पे सबके साथ समान व्यवहार। वहाँ कुछ हैसियत है तो भगवान के नाम का सुमरन करने वालों की तो कुछ उस दरबार में भी हैसियत है, बाकी की हैसियत नहीं है। तो संत फरमाते हैं कि वहाँ तो माजना बिखर जाएगा, और मेरे जैसे कर्म होंगे, और मेरे कर्म अपन सब जानते हैं कि हमारे अपने अपने कर्म कैसे हैं, अच्छे तो किए नहीं हैं, और जो खोटे हैं तो उनके फल क्या हो सकता है, बुरा ही होगा। तो संत फरमाते हैं कि क्या पता वो मुझे गधे की योनि में जाने का निर्णय सुना दे, और फिर मैं गधे की योनि में जाऊंगा तो फिर क्या होगा। अब तो गधे उठ गए, मैंने तो अभी कुछ वर्षों पहले तक देखे, हमारे बचपन में तो होते ही थे। गधों के ऊपर बोझा ढोया जाता था, मिट्टी ढोई जाती थी,
मिट्टी भी ढो सकते हैं, दूसरा सामान भी ढोते थे। छोटा जानवर बेचारा। माता साहब तो इस चर्चा को, जब ये चर्चा उनके विचारों के प्रवाह में आती थी तो बड़े करुणा से आर्द्र हो जाता था। फरमाते थे छोटा सा जानवर है, उसके ऊपर बड़ी सारी छकड़ी बांध दी जाती है, उसके गले में उसके जो छकड़ी या ठेला या पहले के ज़माने में झूल डाली जाती थी तो उसको रस्सियों से बांधा जाता था। तो उन रस्सियों से उनके पीठ पर, पिछले पैरों पर, गर्दन पर टाकियाँ पड़ जाती थी। टाकियाँ यानी घाव। अब घाव तो पड़ ही गए, मुरवत यानी उनके ऊपर दया तो कोई करता नहीं। गायों को तो लोग फिर भी कुछ प्रेम से पालते थे पहले, अब तो वो भी नहीं पालते। घोड़ों को भी प्रेम से पालते हैं, लेकिन गधों को कौन रियायत के साथ उनके साथ बर्ताव करता है, कोई प्रेम से नहीं पालता। तो महापुरुष याद दिलाते हैं कि यदि मान लो मुझे गधे की योनि वो दे दें और फिर मैं यहाँ दुनिया में जन्म लूँ, और जिसके यहाँ मैं किसी न किसी के यहाँ तो अभी भी गधों के ऊपर बोझा ढोया जाता है दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में। पहाड़ों में तो यही साधन है, पहाड़ों की पगडंडियाँ भी नहीं होती, वहाँ कोई दूसरा साधन ऊपर चढ़ता नहीं। तो कई जगह ऐसा ही होता है, गधों पर ही सामान लाद करके ऊपर ले जाते हैं। अब गधे पर सामान लादा, हो सकता है नमक भी लाद दिया जाए, और लादा ही जाता था, और अभी भी कहीं न कहीं लादा जाता होगा। अब नमक लाद दिया पीठ पर और पैरों पर और गर्दन पर, जहाँ रस्सियाँ बंधी है वहाँ घाव हो गए, घाव के ऊपर नमक लग रहा है, और तब उसे पहाड़ पर चढ़ाने के लिए पीछे से बेंत से वो मार रहा है जो उसका पालक है। मोरा पड़सी टाकियाँ ऊपर लदसी लूण। मोर यानी पीठ, पीठ के ऊपर टाकी यानी घाव पड़ जाएंगे, और तब नमक लाद दिया जाएगा, और नमक लाद करके सामने की चढ़ाई पर चढ़ाया जाएगा। अभी कुछ भाई बहन यहाँ पे उस रेत के दौरे पर घूमने गए थे। पहाड़ तो इससे भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उनके ऊपर भी चढ़ना ही पड़ता है बेचारे जानवर को। तो महापुरुष हमें सावचेत करते हैं कि ये कपोल कल्पना की बात नहीं है, कल्पित नहीं है, वास्तविकता है। हम देखते हैं, लेकिन अविद्या का पर्दा है, इसलिए आंख नहीं खोलते। हम सबके सामने ऐसी घटनाएं आती है, और उसके बावजूद भी हम अचेत हैं। तो सावचेत करने के लिए महापुरुष कहते हैं कि सुमरण के बिना छूटेंगे नहीं भाई, जम के द्वार पे जाना पड़ेगा, और पहले भी गए हैं और आगे भी इससे बचने का इस सुमरण के अलावा और कोई उपाय नहीं है। सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ रुबरता, जैसे पानी ओस का कुछ काज न सरता। अब हम में से अधिकांश लोग दुनिया में मालिक के नाम का प्रेम से सुमरण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे मन को इससे मुश्किल कोई काम दूसरा नजर नहीं आता, और काम कर लेंगे। अभी कोई कहे कि चलो सर्दी का समय है, रामेश्वरम का दर्शन कर आए, दक्षिण में सर्दी कम होती है, तो अपन कहते हैं हाँ हाँ चलते हैं, ठीक है। अब वहाँ हज़ारों किलोमीटर जाकर के आ जाएंगे, द्वारका जाने को तैयार हैं, पुरी जाने को तैयार हैं, गंगा सागर जाने को तैयार हैं, हज करने के लिए भी लोग जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क। पहले के ज़माने में पैदल भी जाते ही थे। तीर्थ करने को तैयार हैं, भूखे रह करके व्रत करने को तैयार हैं, कठिन से कठिन काम करते ही आए हैं, और अभी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन सुमरण करना मुश्किल लगता है। और संत कहते हैं कि वो काम जो करते हैं सुमरण के सामने, उनका फल और फायदा लगभग शून्य जैसा है, बिल्कुल निष्फल। दिखने जितना है, क्या है, जितने कर्मकांड के उपाय हैं उनका फल और फायदा इस शरीर के कर्म किया जाता है, उसका फल और फायदा इस शरीर के सुख और आराम और यश और सम्मान के रूप में इसी जन्म में या आगे के जन्म में, या इससे भी ज़्यादा किसी का दर्जा इन कामों को करने में थोड़ा और उन्नत हुआ तो हद से हद स्वर्ग लोक तक का है बस। तो ये क्या है, वापस इसी चक्र में रहेंगे, इसी 84 में फिर आना पड़ेगा। कुछ बीच में एक इंटरवल मिल गया छोटा सा।
तो संतों ने कहा कि ये सब क्यों करके उतने समय से जितनी तकलीफ उसमें उठाते हैं, उतना समय उतना परिश्रम या उससे थोड़ा कम करके भी बहुत ज़्यादा लाभ उठाया जा सकता है, पूरा ही लाभ उठाया जा सकता है। इसलिए सारी दुनिया तो भ्रम में है। ये भ्रम किसका फैलाया हुआ है? निश्चित तौर पर माया और काल का फैलाया हुआ है। वो जीवात्मा को सच्चे अपने निज घर के रास्ते पर जाने ही नहीं देना चाहती। हमारा जो सच्चा स्वामी है, जो सबका मालिक और हमारा मालिक है, उनके चरणों की तरफ मुड़ने ही नहीं देना चाहती और वहाँ पे जाएं तो रुकावट पैदा करती है। इसलिए उसने ये भ्रम वाले रास्ते अनेक पैदा कर दिए माया ने। और फिर यहाँ तो माया में भी अविद्या माया का देश है। माया के भी अनेक रूप हो गए। नीचे जाकर के माया ने अनेक रूप धारण कर लिए। पहले एक थी, फिर 1 से 3 हुई और फिर 3 से 25 प्रकृतियाँ हो गई। तो कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे तो बहुत गंदी और बहुत मैली माया है। तो कई तमोगुणी परमार्थ के रास्ते भी यहाँ अविद्या के देश में जारी हो गए। तमोगुणी परमार्थ के रास्ते क्या है? बलि प्रथा। अब ये तो कर्मों को और बांधने का निकृष्ट से निकृष्ट कर्म है, जीव हत्या। फिर धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, हम समझते हैं हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। पुराने ज़माने में धर्म युद्धों में जितने लोग मारे गए, उतने तो दूसरे राजाओं के युद्ध में, शासन के लिए युद्ध हुआ, सत्ताओं के लिए युद्ध हुआ, उसमें ही नहीं मरे जितने धर्म युद्धों में मरे। एक दूसरे को मारने के लिए उसके ऊपर धर्म का जामा पहना दिया। ये तो हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए हमने हथियार उठाए। अब ये हथियार तो हमारे लिए पुण्य का काम हो गया। कोई पुण्य पुण्य नहीं है। जमराज जी के दरबार में जाएंगे, वो कहेंगे पुण्य, तब माना जाएगा पुण्य। तो फारसी भाषा में इसे जिहाद कहा गया। ये जिहाद है, धर्म युद्ध हिंदी में कहा गया। ईसाइयों में इसे क्रूसेड कहते थे। सब भ्रम। तो संतों ने कहा कि ये तो बहुत बड़े बड़े, इसके अलावा भी कई भ्रम हैं, सारी दुनिया इसी में पड़ी है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। जो सतोगुणी भ्रम के रास्ते हैं, उनसे थोड़ा इस दुनिया में सुख और आराम और स्वर्ग तक का लाभ मिलता है। और तमोगुणी रजोगुणी वाले तो यहाँ पर भी दंड के ही कारण बनते हैं। तो संतों ने कहा कि जो सतोगुणी परमार्थ के रास्ते हैं, किसी की मदद करना, उपकार करना, तीर्थ व्रत करना, ये इनसे मिलने वाले सुखों की भी हैसियत कितनी है। जैसे पानी ओस का कुछ काज न सकता। ओस का भी पानी होता है, दिखता है, महसूस होता है। इस समय पूस माघ का महीना चल रहा है, जहाँ सिंचित खेती है। सुबह सुबह सूरज उगने के पहले के समय में, उस लगभग सूरज उगने के समय में जाके देखें तो सारे के सारे फसल के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। ये ओस है। और यही जम जाती है तो कोहरा बन जाती है और पाला भी बन जाती है। संतों ने कहा इससे कुछ काम निकलता है। प्यास बुझती है, इकट्ठा किया जा सकता है, कपड़े धोए जा सकते हैं। कुछ काम का तो है नहीं, वो पानी दिखने का है। इसी तरह से कर्मकांड के द्वारा प्रतिफल के रूप में जो कुछ हमें सुख मिलते हैं, वो सारे नश्वर हैं और इंद्रियों के भोग हैं। स्वर्ग के विषय भी इंद्रियों और शरीर के भोग हैं, इसलिए ये भी छोड़ने लायक हैं। इनके पीछे समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी भी है। पूरी दुनिया तो कर रही है, सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और बरता। आज कोई सनातन धर्मी नाराज भी अपने से हो सकता है, अपने ऐसा कहें, लेकिन ये तो महापुरुषों ने कहा है। अब इनके अनुयायी भी जाते हैं, सब जाते हैं तीर्थों में, व्रत में जाते हैं तो जाते हैं, लेकिन महापुरुषों का उपदेश हमें तो उससे मतलब है। तीर्थ और उबरता जैसे पानी ओस का कुछ काज न सकता। तब से त्यागी मुनीश्वरा पढ़िया और पंडिता, नाम बिना खाली रहा सिंह उड़ता और गढ़ता। तपस्वी जैसे तीर्थ व्रत हैं, वैसे तपस्या है, थोड़ा और आगे बढ़ गए। त्यागी जिन्होंने वैराग का साधन सिद्ध किया, मुनि लोग ये सब कर्मकांडी ही थे। और पढ़े लिखे ज्ञानी समझदार वाचक ज्ञानी भी इसमें शामिल हैं, वेदांती भी शामिल हैं। यदि वेदांत का साधन
मन को वश में करके योग साधना के द्वारा पहले वाच्य ब्रह्म को प्राप्त करके फिर लक्ष्य ब्रह्म की ओर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा गए, वो तो सच्चे वेदांती। बाकी सब नकली है कि जबान के वेदांती, वाचक ज्ञानी, ये सब खाली रह गए। किसके बिना? इनके पास परमात्मा का नाम नहीं था। हम सोचते हैं परमात्मा का नाम कैसे नहीं था? जितने श्लोक हवन और यज्ञ के अंदर बोले जाते हैं उन सब में तो पहले ओम ही आता है। ओम ओम करके फिर बाद में पहले ओम का उच्चारण, फिर सारे श्लोक बोले जाते हैं। हम कहते हैं भगवान का नाम तो उन्होंने लिया नहीं, इसलिए खाली रह गए। ये जबान से ले, मैंने पहले निवेदन किया, महापुरुषों ने हमें बताया जबान से लेने वाला नाम परमात्मा का नाम नहीं है, ये वर्णात्मक नाम है। फिर ओम का भेद मालूम नहीं, कौन ओम है, कहाँ पे ओम ब्रह्म विराजमान है, कैसे हम उनको प्राप्त करें। किसी गुरु के पास गए नहीं, उनसे वहाँ पहुँचने का रास्ता या उस नाम का भेद दरियाफ्त यानी मालूम किया नहीं, तो वो खाली के खाली रह गए। जबान किताबों में पहले लिखा हुआ है। हम छोटे थे तब हमारे घर के बड़े ओम ओम राम राम करके हमें कानों में पहले ही सुना दिया, तो वो तो नहीं सुना हुआ जैसे ही है, उसका कोई लाभ तो है ही नहीं। नाम बिना खाली रहे केवल इंसान नहीं, पशु, चौपाए, जानवर, उड़ने वाले पक्षी, कीड़े मकोड़े और अस्थावर योनियों वाले भी, यानी पूरी की पूरी 84 लाख योनियाँ, और उनमें अनेक तरह के जीव, और वो अनेक तरह के बुरे काम करते हैं, वो सब नरकोण 84 में वापस ही जाते हैं। जाता तो इंसान है, वो भोग योनियाँ है, लेकिन कर्म योनि इंसान की है, वो तो जाता ही है अपने कर्मानुसार। लेकिन नाम के बगैर चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे स्थावर योनि वाले हो, सब के सब खाली रहेंगे। और जिन्होंने नाम का साधन किया, नाम का अभ्यास किया, नाम का भेद प्राप्त करके उस नाम में लगन लगाई, वो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, वास्तविक लाभ प्राप्त करेंगे। और ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्र में गवाही देते हैं। हनुमान जी क्या थे? कपि का शरीर था, कपि यानी बंदर का शरीर था। तो बंदर का शरीर था तो बंदर तो इंसान नहीं होते, लाभ उनको भी हुआ। जामवंत कौन थे? जामवंत भी भालू के शरीर में थे, लेकिन भगवान के चरणों का प्रेम था, सेवक थे, नाम का अभ्यास किया, योगी थे। बाबरी साहब ने तो अपने प्रवचन फरमाए योगेश्वर थे। तभी तो द्वापर युग में भी मौजूद थे। कृष्ण भगवान के समय में, द्वापर युग में उनके कृष्ण भगवान से एक छोटी मोटी लड़ाई भी हुई। फिर उनकी पुत्री जामवती का विवाह भगवान कृष्ण से किया गया। तो ये भी जानवर थे। राक्षस योनि में विभीषण थे, मनुष्य नहीं थे, नर नहीं थे, राक्षस थे। और उड़ने वालों में गरुड़ जी भी थे, पक्षी काक भुसुंडी जी भी थे, कौवे। तो ये कुछ बातें तो अंदरी भेद की हैं कि ये कौन थे, ये रचना की शक्तियां हैं। कुछ लीला में भी वैसा ही समय समय पर वैसी लीला भी होती है। लेकिन जो नाम की शरण लेगा, जो सच्चे वेदी गुरु की शरण जाकर उनसे तत्व नाम का उपदेश, सच्चे नाम का उपदेश प्राप्त करके उस साधन के द्वारा अपने निज घर को, अपने सच्चे प्रीतम सत्यपुरुष सद्गुरुदयाल की तरफ जाएगा, वो तो कुछ हासिल करेगा पूरा लाभ, और बाकी सब के सब खाली रहेंगे। एक ही रास्ता उधर जाने का बनाया गया है, और कोई रास्ता नहीं है। हम सोचें कि उस नाम के अभ्यास के अलावा बाकी सब काम हमसे करवा लो, और हम करते हैं, थोड़े बहुत सत्संगी हैं तो अच्छे अच्छे काम, बाहर की सेवा बहुत लाभदायक है, बाहर की सत्संग ये भी बहुत लाभदायक है। फिर भी बाप जी अपने देह स्वरूप को त्याग कर अपने निज स्वरूप में समा गए हैं। वहाँ आज भी हैं, सदा रहेंगे। अब उन तक जाने का जरिया जो बाप जी ने खुद ने बनाया वो एक ही है,
वो है नाम का रास्ता या शब्द के अभ्यास का रास्ता। दूसरा रास्ता बाप जी ने बनाया नहीं है, इसलिए हम जो बाप जी के हैं तो बाप जी के इस मूल उपदेश को समझना हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अब समय निकाल करके कुछ अंतर्मुख हो जाएं। ये हमारे लोगों की विशेष परिस्थिति, पूर्ण संतों की सत्संग में जो हम आ गए हैं, और छोटी मोटी बातों से ऊपर उठ जाएं। आपस के व्यवहार में भी सरलता आनी बहुत ज़रूरी है। हम तो अभी जितने दुनियादार उलझे हुए उतने ही हैं, या ज़्यादा है या थोड़े बहुत कम है, तो बात वहीं की वहीं है। क्या कब होंगे अंतर्मुख? एक दूसरे सत्संगी भाई और एक में मान लो 2 सत्संगी भाई, 3 सत्संगी भाई, 4 सत्संगी भाई साथ रहते हैं, आपस में सबका मेल जोल होता है ना, किसी से कम। सत्संगियों का समाज बहुत बड़ा है, सबसे बराबर का मेल जोल तो दुनिया की रीत नहीं है, होता ही नहीं है। तो जिनके साथ मेल है, मेरे हिसाब से उसका पूरा लाभ क्या है? पूरा लाभ यह है कि जो सत्संगी भाई मेरे से प्रेम रखते हैं वो खुद अपना भी भला करें और मेरा भी भला करें, यानी वो खुद भी अंतर्मुख हो जाए, मुझे भी अंतर्मुख करने में मदद देंगे। और मेरा क्या फर्ज है? मेरा भी इतना ही फर्ज है कि मैं भी खुद कोशिश करूं, और हो सके तो उनकी सेवा यही मानी जाएगी। मैं यदि उनकी सेवा करना चाहता हूं, सत्संगियों की इतनी ही सेवा, बाहर की बातों में क्या रखा है? कुछ रखा हो तो मुझे बताना बाद में, मेरे को नज़र नहीं आया इसलिए मैं निवेदन किया। क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, सतगुरु बिन पावे नहीं आत्म निज। अब यदि सच्चे पूरे गुरु की शरण लेकर के, उनकी सेवा करके, उनको रिझा करके और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके यदि उस रास्ते पर नहीं चले, तो आत्म दर्शन या आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार, कुछ भी कहें इसे, इसी बात को यहाँ महापुरुष कह रहे हैं कि आत्म निज देवा, यानी यही निज देव है। क्योंकि ये आत्मा क्या है? ये सूरत जीवात्मा, बाप जी ने कहा कि हमारी अंश है, सत्य पुरुष सदगुरु दयाल की ये अंश है। और बाप जी ने फरमाया कैसे अंश है? जैसे सूरज से सूरज की किरण अंश है, जैसे समुद्र और उसकी बूंद, समुद्र भंडार है, बूंद अंश है। ये सब उदाहरण बाप जी के दिए हुए हैं ना, और सभी महापुरुषों ने यही कहा। बात तो अलग अलग कही नहीं, एक ही बात कही। तो चाहे आचार विचार बाहर के कितने ही कर ले, और करने चाहिए, इसका यह मतलब नहीं कि बाहर का आचार विचार काम नहीं आता, आता है, लेकिन एक सीमा है। उस सीमा के आगे तो बाप जी साहब रीझ जाएंगे, तब अंतर का पट खोलेंगे। जब अंतर का पट खोलेंगे तो अंतर की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर बाप जी हाथ पकड़ करके साथ ले जाएंगे। आगे का रास्ता तो वहीं से शुरू होगा, उसके पहले नहीं है। बाहर का काम, बाहर मुखी सत्संग, बाहर मुखी सेवा, बाहर का आचार विचार, संतों ने कहा क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा। साधन करें तो क्या, सेवा करें तो क्या। इसका मतलब ये नहीं सेवा नहीं करनी, साधन नहीं करना, आचार विचार को त्याग देना, दुराचार थोड़ी ग्रहण करना है, खोटे विचार नहीं ग्रहण करने। खोटे विचारों को तो छोड़ ही देना चाहिए। खोटे विचार हमारे मन और उसके अहंकार से पैदा होते हैं। जितना झमेला है सब अहंकार का है। मेरा मन इसीलिए ज़्यादातर दुनिया से नाराज रहता है कि लोग मुझे पूछते नहीं हैं, और इसमें क्या मेरा फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, मेरा भी नुकसान। तो ये जितनी इसकी व्याख्या की जाए गड़बड़ होगी बात, कुछ नहीं फ़ायदा। संतों ने फरमाया उसी बात पर कायम रहें। क्या आचार विचार है, क्या साधन सेवा, सतगुरु बिन पावे नहीं निज आत्म देवा। इसका मतलब ये है, बाप जी साहब ने फरमाया, क्या फरमाया कि अंदर का जो तीसरा तिल का रास्ता है, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ जाने वाले इस तीसरे तिल के दरवाजे को 10वां द्वार, और इसके ऊपर 10वां द्वार एक और है जो ब्रह्मांड से आगे शून्य देश की तरफ खुलता है। तो ये 10वां द्वार, तीसरा तिल, छठा चक्र, शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, कुछ भी कहो, ये रास्ता खुले और इसके ऊपर बाप जी हाथ पकड़ कर दया करके हमें ले जाएं। उसका तरीका क्या है? तरीका है बाप जी के चरणों का गहरा प्रेम, वास्तविक प्रेम। जब तक नहीं होगा तब तक शब्द की दात देंगे नहीं, मिलेगी नहीं।
देवे तो लेगा कौन, हमारे अंदर पात्रता नहीं। गुरु की प्रीति घट शब्द सुनाई, शब्द सुनत श्रुति घर को जाई। वेदवाणी प्रेम प्रकाश। गुरु की प्रीति घट शब्द सुनाई, शब्द सुनत श्रुति घर को जाई। घर में जाय श्रुति करे आनंदा, नहीं तय काल नहीं जम फंदा। सीधे घर तक का संक्षेप में बता दिया। पहले कहाँ से बात शुरू हुई? गुरु की प्रीत। यही बात रामदास जी साहब कहते हैं कि सतगुरु के बिना कुछ नहीं। इसलिए अब गुरु महाराज के चरणों का प्रेम और सेवा और संग तो लौकिक रूप से हमसे छिन गया है, लेकिन उनके वचनों का पालन सेवा है। और जो मार्गदर्शक होते हैं उनसे हम अपने व्यवहार की दुरुस्ती करवा सकते हैं। यानी प्रेम पत्र में ये शब्द आया था 2-3 दिन पहले कि दुरुस्ती, यानी हमारे आचार विचार में, हमारे व्यवहार में यदि कोई कमी हो तो अब टोकेगा कौन? गलती होगी तो सुधरेगी कैसे? और गड़त के बिना वहाँ नहीं ले जाए, अनगढ़ को वहाँ नहीं। अनगढ़ यानी विकारों से भरे हुए, मेल से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए यदि हम हैं तो बाप जी के यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बाहर की दुरुस्ती यानी गड़त कैसी होगी? गड़त आपस में होगी। यानी कि यदि हमें कोई अच्छी राय देता है तुरंत हमारी बात छोड़ दें, बात बिल्कुल सही है, सही है तो मान लेते हैं। तो ऐसा करके हम अपन सुधरें। एक आदमी सुधरता है तो एक से तो पूरी दुनिया सुधर जाती है। और यदि एक नहीं सुधरी तो बारी की पूरी दुनिया सुधर गई, मेरा मन नहीं सुधरा तो मेरी तो गाड़ी वहीं अटकी तो अटकी रहेगी। तो ये सब बाहरी गड़त बाहर के संग साथ से मिलती है, अंदर की गड़त बाप जी करेंगे। स्वभाव की गड़त, प्रकृतियाँ जो बिगड़ी हुई है उनको सुधारने का काम बाप जी अपने शब्द रूप से करेंगे। लेकिन इन सब का मूल है गुरु की प्रीत, और उसी से आगे का रास्ता खुलेगा, शब्द की दात मिलेगी। और उसी से रास्ते पर चल करके शब्द सुनत श्रुति घर को जाए, घर में जाए श्रुति करे आनंदा, वहाँ जाकर के सदा दुख से निवृत्त हो जाएगी। सतगुरु बिन पावे नहीं आत्म निज देवा, जगत भेष एको मते एकण दिश जावे, तत्व नाम जाने नहीं फिर गोता खावे। ज़्यादातर जगत जो है यानी दुनिया और दुनिया के लोग किसके पीछे? दीवाने जैसे हो रहे हैं, भेष के पीछे। भेष यानी बस भेषधारी मिल जाना चाहिए, बस पूर्ण संत हैं यही, क्योंकि परख तो है नहीं अपने को। तो संतों ने तो कहा, अब स्वयं देखिए जो ये बात कही गई है निष्पक्ष तौर पर महापुरुषों ने कही, सबके लिए कही, उनके खुद के अनुयायियों के लिए भी उतनी लागू है, हमारे लिए भी उतनी लागू है। भेष के पीछे गलत रास्ते पर उनके मत के लोग भी शायद जा रहे हैं, अपन भी जा रहे हैं। अपने उनकी गलती निकालने का अपना अधिकार नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, ज़्यादातर बात क्या है कि लोग कह देते हैं कि साधु है, साधु करेगा जैसे होंगे, हम तो साधु के पीछे हैं, साधु का संग दुर्लभ है। बहुत बात सही है, ये तो महापुरुषों ने खुद कही है, लेकिन फिर साधु की तो परीक्षा नहीं। गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार। साधु की क्या बात है? कबीर साहब ने फरमाया दुनिया तो गुरु पशु है, यानी नाम मात्र का गुरु कर लिया, कुल गुरु कर लिया, पुरोहित जी को गुरु बना लिया, और जैसा उन्होंने गुरु तो हो गए शिष्य के दोष नहीं देखते, गुरु तो हो गए अंधे और शिष्य हो गए बहरे, गुरुदेव की बात नहीं सुनते, दोनों ही जाएंगे। गुरु शिष्य बंद गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। मैंने अपने मन से नहीं कही ये बात, रामचरितमानस में सदगुरु गोसाई तुलसीदास साहब ने कहा कि अब इस समय में कलयुग में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हो गया? अंधे और बहरे का। गुरुदेव आंख मीच लेते हैं, कुछ भी करे, शिष्य टोकेंगे तो चला जाएगा दूसरे के पास चला जाएगा तो अपनी भेंट पूजा सेवा बंदगी बंद हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। एक हाथ जोड़ने वाला कम होगा, क्या फायदा, करता जो करने दो, भेंट पूजा तो भरपूर देता ही है। तो शिष्य से इस तरह से मन ही मन डरने लग गए तो वो शिष्य सुधरेगा और गुरु सुधरेंगे। और कभी गुरु कुछ कह भी दें तो शिष्य बहरे हो गए, सुनते ही नहीं गुरु जी ने क्या कहा।
जो जची वही करते हैं। ये जो जच गई वही करने वाली खराबी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी, यदि मैं अपने पूरे जीवन में मैंने बहुत सारे सारे ही काम, ज़्यादातर नहीं सारे ही काम गलत किए, और मैं यदि जब निष्पक्ष तौर पर कभी कोशिश करता हूँ, जो कि मेरे बस की नहीं है, फिर भी करता तो हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह या बड़ा गलत काम क्या किया होगा। तो मुझे मेरी समझ से ये समझ में आता है कि मैंने अपने गुरुदेव माताजी साहब और बाप जी साहब दोनों गुरुदेव के दर्जे के ही हैं, एक ही हैं, माँ और बाप में अंतर नहीं। इनकी जो मैंने अवज्ञा यानी उनके आदेश की अवहेलना की, आदेश के अंदर यह भी शामिल है जैसा वो चाहते थे मैंने उसके खिलाफ काम किया। यदि खिलाफ काम मैं नहीं कर पाया तो मेरे मन में तो खिलाफत उठी कि ये तो हुक्म बाप जी ठीक नहीं दे रहे, ये बात तो ठीक नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो कैसे करेंगे, तो ऐसे ही फरमाते होंगे। और ये ऐसा गुनाह है जिसकी बाप जी तो क्षमा के समुद्र हैं और उनकी जितनी महिमा है उसकी था मुझे नहीं लग सकती। बाप जी के यहाँ तो माफ़ी की संभावना है, बाकी दुनिया में दूसरी जगह पर चाहे कोई परमार्थ के रास्ते ही हो, और धर्मराज जी के दरबार में तो माफ़ी हो ही नहीं सकती। ये ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी मिलना असंभव जैसा है, और ये सबसे बड़ा गुनाह है जो मेरे जीवन में लगातार बना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी जो उनके पसंद के काम नहीं हैं, या जो आज्ञा मुझे मालूम है कि बाप जी साहब ने इस बारे में ऐसा फरमाया और वो काम अभी बाकी है और मैं अभी भी उसकी परवाह नहीं करता हूँ, तो आज भी वही गुनाह मेरे से बन रहा है। तो जगत भेष एको मते, बात यहाँ थी कि जगत पूरा भेष का पशु यानी पशु की तरह गुलाम हो रहा है। ये सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया, गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार। पूरा संसार वेद का भी पशु है, यानी वेदों में जो लिख दिया वो ब्रह्म वाक्य ने अटल है, कभी समझ में आवे कि नहीं आवे, बस वेद बाह्य बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, फिर भले नरक में चले जाओ। तो आपके लिए निवेदन कर दूं कि वेदों में तो बलि प्रथा का भी उल्लेख है, वेदों में तो अच्छे मंत्र भी हैं, बुरे मंत्र भी हैं, मारण मौन उच्चाटन सारे वेदों में है। किस मंत्र से मारा जा सकता है, किस मंत्र से, ये सब वेदों में। और सबसे पहले ओम नाम का उच्चारण होता है। अरे वो तो एक शक्ति है, ओम नाम तो तलवार है, इससे रक्षा भी की जा सकती है, हत्या भी की जा सकती है और होती है। तो अनजान के हाथ में तो कहते हैं नादान के हाथ में उसरा, बंदर के हाथ में उसरा दो तो वो क्या करेगा, अपना ही गला भी काट सकता है। ऐसे ही अपन कर रहे हैं, इसलिए बिना विवेक के कुछ भी काम नहीं आता। गुरु पशु नर पशु नारी पशु वेद पशु संसार, मानुष सोई जानिए जाहि विवेक विचार। विवेक और विचार नहीं है तो मनुष्य नहीं है। सारी बातें लिखी हुई है बिना विचार के, बिना विवेक के, वो हमारे लिए खतरनाक भी साबित होती है। इसीलिए संतों ने ऐसा फरमाया है। तो जगत भेष एकण मत, एको मते एकण, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। वो दिशा कहाँ है, 84 का खड्डा, और कोई दिशा ही नहीं है, एक ही तरफ जाना है। तत्व नाम जाने नहीं फिर होता है। भेष वो है जो बाहरी वेशभूषा से तो साधु हैं, लेकिन नाम अभ्यासी नहीं है, अंतर्मुखी नहीं है, अपने आत्मा के उद्धार का काम न करते हैं, न किसी को सिखाते हैं, न उनके बस का है। तो उनको भेषधारी कहा गया है। जो साधक है वो तो भेष रही, वो तो साधक की श्रेणी में आ गए। जो खुद साधक हैं और साधना करते हैं वो तो अपना भी भला कर लेंगे, उनकी बात मानेगा, दूसरा कोई उसका भी भला हो जाएगा। तो तत्व नाम जाने नहीं, जब तत्व नाम को, यानी तत्व तो एक ही है पूरी सृष्टि में। तत्व वस्तु क्या है, एक, दो तत्व नहीं हो सकते, एक ही तत्व है। उसी से सब कुछ पैदा हुआ, सब कुछ उसी के आश्रय पर है, सब कुछ का आधार वही है, सब कुछ का भरण पोषण रक्षण सब कुछ उसी से प्रकट होके वापस उसी में समाते हैं। और वो है बाप जी के चरणों से निकली हुई शब्द या नाम की धार।
वही तत्व नाम है, उसको जाना नहीं तो फिर यहीं से इस 84 में से ही निकल के मनुष्य शरीर में आए, वापस इसी में जाना, फिर गोता खावे। साध संग निस दिन करे, एक राम जिन ध्यावे, रामदास धन संत जन निर्भय पद पावे। जो सच्चे साधक हैं उनका आचार विचार, उनकी रहनी गहनी कैसी होती है? साध संग करते हैं। साध का संग, जो रास्ते पर चलने वाले सब अभ्यासी महापुरुष हैं, पूर्ण संत मिल जाए तो बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन अगर उतना न मिले तो कोई शब्द अभ्यासी महात्मा मिल जाए, सच्चे घर का भेद देने वाले, तो उनसे भी अपना काम बनता है। इसलिए इतना तो हमें करना ही चाहिए कि किसी सच्चे साधक को ढूंढ करके उसके साथ में रहें। तो साथ में रहने की फिर कई शर्तें, और एक शाखा में से कई शाखा निकलती है ना, एक बात में से कई बात, तो दूसरी बात क्या निकलेगी कि उनका संग दीनता और प्रेम के साथ करें, तब लाभ होगा पूरा। उनका संग लाभदायक है, उसमें बशर्ते, यानी जो शर्त लगी हुई है वो संक्षेप में इतनी है कि उनका संग दीनता के साथ करें, प्रेम के साथ करें। साध संग निस्दिन करे, एक राम जिन ध्यावे। बस दूसरा इष्ट छोड़ना पड़ेगा, एक इष्ट धारण करना, सर्वोच्च जो इष्ट है, जो जीवात्मा का स्वामी है, जो सुरत का स्वामी है, वो हमारा इष्ट है। और उनके जगत में रूप क्यों है? सच्चे संत सदगुरु उनके रूप हैं, मालिक के ही रूप हैं। वो हमारे इष्ट हैं, हमारे संतों का इष्ट है, उसी को ध्यान है। आराधना करेंगे तो उसी की करेंगे, दूसरे की फिर ये मैंने कहा, निवेदन किया था ना, एक बात में से दूसरी, उसकी एक बंद में से उपबंध निकलता है, धारा में से उपधारा निकलती है, सेक्शन का सब सेक्शन होता है कानून में। तो यहाँ पर भी है, वो क्या है कि मालिक को ध्यान का, एक इष्ट की आराधना करने का जो नियम है, कानून है, उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त एक, बस एक को ही ध्याना है, जो सर्वोच्च इष्ट पकड़ लिया। अब उसके बाद में छोटे मोटे सबके आगे, कईयों के घरों में 5-10 तरह के देवता होते हैं। अपने गुरु महाराज की फोटो है, और पुराने संतों की फोटो भी है, और देवी देवताओं की भी है, और अवतारों की भी है, और बेरू गोपा की भी है, तमोगुण इष्ट होते हैं उनकी भी है। सबके आगे शाम को बत्ती जला देते हैं, टिंकोरा कर देते हैं, बढ़िया आरती हो गई। एक के अलावा ये सब मामला बड़ा गड़बड़ है। प्रेम का रास्ता है, एक से ज़्यादा में तो प्रेम का अटकाव होना नहीं चाहिए, होता है तो नुकसानदायक है। एक राम जी ने ध्यावे। बाबजी साहब ने भी ये बात कही, कबीर साहब ने पतिव्रत में खूब विस्तार से कहा, दादू साहब ने फरमाया, बाबजी साहब हमेशा फरमाते थे। अपन सोचेंगे पहुँचे वो की बात में फ़र्क है, नहीं है। देखिए राम सनाई संप्रदाय के पूर्ण संत भी ऐसा कह रहे हैं, एक राम जी को ध्यान है। फिर सोचेंगे अब दूसरे में क्या नुकसान है। इस बात पर मेरा कईयों से मतभेद, संत मत के कई जो दूसरे फिरके बन गए हैं, उनमें जो धारणा है वो समझ में नहीं आती। तो उनसे निवेदन करते हैं, भाई ये 5 नाम का सुमरण क्यों करते हैं? बाप जी के मालिक के 5 नाम हैं क्या? बोले नाम तो एक ही है उनका, बाकी 4 किसके हैं? 4 बोले नीचे जो और अधिकारी हैं उनसे हमारा क्यों गठबंधन कर रहे हो? कि नहीं करेंगे हम तो ये भी समझ में नहीं आता। अब बड़े लोग हैं, उनकी बात वो जाने। यहाँ संतों ने कहा एक राम जी को ध्यान है, इन्होंने कहा राम जी के नीचे ओंकार मंडल वाले धनी हैं, उसको ध्यान तो कहा ही नहीं। इसमें सब पूर्ण पुरुषों ने एक ही बात कही जो अपने बाप जी ने कही, उसमें कोई फर्क हो नहीं सकता। साध संग निस्दिन करे, एक राम जी ने ध्यावे, रामदास तन संत जन निर्भय पद पावे। महापुरुष फरमाते हैं जो इस तरह का आचरण करते हैं जगत में, इस तरह से नाम में लगन लगाते हैं और सच्चे साधुओं की जगत में प्रकट तौर पर शरण लेते हैं और अपने एक इष्ट को ध्यान में अपना ध्यान लगाते हैं। और शुरू में जो कहा था, राम सुमिरे प्राणियाँ भूले मत भाई, भूले नहीं, उसको याद ही रखेंगे, दुनिया को याद नहीं आने देते। माया को भूलते हैं, जगत को भूलते हैं, माया के पदार्थ, जगत के लोग, यहाँ के स्थान, यहाँ के सुख सामान, यहाँ के सारे क्रियाकलाप, सब कुछ माया ही है, उसको तो भूलना है। और जो परम चैतन्य तत्व है वो है बाप जी के चरणों की धार, यानी नाम या बाप जी का शब्द, उसे याद रखना है। वो करते जाएं तो
महापुरुष कहते हैं कि ऐसा करने वाले महापुरुषों को, संतों को, साधुओं को, अभ्यासियों को धन्यवाद है। रामदास धन संत जन निर्भय पद पावे। वो जाकर के निज मालिक के चरणों में, उनके दरबार में हाजिर होंगे, उनके दरबार में उनको प्रवेश मिलेगा, उनके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनके चरणों में समा करके वही रूप हो जाएंगे और इसलिए वही धन्यवाद के पात्र हैं। ये है सुमिरन का फल और फायदा। एक इष्ट को धारण करे, सच्चे साधु संतों का संग करे, साधकों का संग करे, सदगुरु यानी सच्चे पूर्ण संत सदगुरु की शरण लेके उनसे वेद लेकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चले तो धीरे धीरे एक दिन रास्ता तय हो ही जाता है। ये है वास्तविक रास्ता। सब संतों ने यही फरमाया, चाहे किसी युग में किसी स्थान पर संत प्रकट हुए, रास्ता एक ही है तो पूर्ण पुरुष एक ही बताएंगे जो जानकार हैं। और जो बाकी जो मतभेद हैं आज हमारे और इन महापुरुषों के जो अब के हैं उनके बीच में जो फर्क है वो भी हमारी उनकी समझ का फर्क है। महापुरुषों ने तो वही बात कही जो बाबू जी ने कही। तो बाबू जी के चरणों में प्रार्थना है कि आपका ये जो निर्मल उपदेश है, जो संतों के मुखारबिंद से आपने हमारे लिए जगत में प्रकट किया, आपने स्वयं हमें यही शिक्षा दी, यही उपदेश दिया और ये भक्तों की समाधि का स्थल है। यहाँ पे जैसे होगा बंद कर देना। यही सुमिरन, यही सब का प्यार, यही अपने गुरुदेव के वचनों का आज्ञा का पालन किया और अपने जीवन को सफल किया। तो बाबू के चरणों में प्रार्थना की दया करें, हमें भी हमारे लोगों को क्षमा करके और हमारी निर्बलता और कायरता कमजोरी को क्षमा करके इसी रास्ते पर दया करके अपने जीवन से आगे बढ़ाएं। इसी प्रार्थना के साथ